सफेद झूठ बोलने वाली बहू। वैसे तो नूपुर हर काम में निपुण थी, पर उसकी एक छोटी और बहुत बुरी आदत थी, और वो थी सफेद झूठ बोलने की। अक्सर नूपुर खुद को बचाने के लिए साफ साफ झूठ बोल दिया करती थी। ऐसी ही एक रात की बात है। सभी लोग अपने कमरे में सो रहे होते हैं और नूपुर अंधेरे में फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खा रही होती है। तभी वहां उसकी ननद नीतू आ जाती है। भाभी, ये आप ही हो ना जो आइसक्रीम चुरा कर खा रही है? हे भगवान, मैं तो पकड़ी गई, अब क्या करूं? इस तरह से नूपुर सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, अंधेरा हो रहा है, नीतू अभी भी कंफ्यूज है। एक काम करती हूँ, अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। कल पकड़ी जाऊंगी तो सबसे झूठ बोल दूंगी। आई नो भाभी, ये आप ही हो। आज मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब मैं कल सबको बताऊंगी कि आप ही वो चोर हो जो रोजाना फ्रिज से आइसक्रीम चुरा कर खाती हो। घर में अंधेरा होता है, जिस वजह से नीतू अपनी भाभी को सही से नहीं देख पाती और इसी का फायदा उठाकर नूपुर जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह नीतू ये बात अपने घर वालों को बताती है, जिस पर नूपुर की सास विमला नूपुर से कहती है, बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तू ही है वो चोर जो रोजाना फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खाती है? हाँ माँ, भाभी ही है वो आइसक्रीम चोर। अरे बहू, तू इतनी बड़ी हो गई पर हरकतें अब भी तेरी बच्चों वाली है। माँ जी, नीतू दीदी झूठ बोल रही हैं। कल रात को तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं दवाई खाकर सो रही थी। भाभी, आप तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हैं। मैंने अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा बड़ा करके देखा था आपको। माँ जी देखिए, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो आप रोहन से ही पूछ लीजिए। नूपुर के कहने पर विमला रोहन को बुलाती है और उससे पूछती है, जिस पर रोहन अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, नूपुर बिल्कुल सच बोल रही है। मैंने अपने हाथों से खुद नूपुर को दवाई खिलाई थी और दवाई खाकर वो सो गई थी। अब तो आपको यकीन हो गया ना माँ जी कि मैं सफेद झूठ नहीं बल्कि नीतू दीदी सफेद झूठ बोल रही हैं। और वैसे भी नीतू दीदी ने खुद बोला है कि उन्होंने मुझे अंधेरे में आइसक्रीम खाते हुए देखा था। अब आप मुझे ये बताइए कि जब रसोई में अंधेरा था तो उन्होंने अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा करके भी मुझे कैसे देख लिया? इस तरह से नूपुर सफेद झूठ बोलकर खुद को बचा लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। समय के साथ नीतू का झूठ भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरिया बहू। हाँ माँ जी, अभी आई। नूपुर अपना सारा काम छोड़कर अपनी सास के पास जाती है और विमला नूपुर से कहती है, बहू, कल निशा की पोती का नामकरण है। उसने हम सभी को बुलाया है, इसलिए तू जाने की तैयारी कर ले। कल हम सबको शाम तक उनके घर पहुंचना है। क्या निशा बुआ के घर? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, मैं जाकर तैयारियां कर लेती हूँ, कल जाना है ना। इस तरह से नूपुर जाने की सारी तैयारियां कर लेती है, पर जब जाने का समय आता है तो निशा मन ही मन बोलती है, हे भगवान, निशा बुआ कितना पकाती है और उनकी बहू कितना फेंकती है। अब कैसे खुद को बचाऊं? एक काम करती हूँ, झूठ बोल देती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। अब जब सब जाने की तैयारी करने लगते हैं तभी नूपुर जोर से चिल्लाती है। नूपुर की आवाज सुनकर सब नूपुर के पास पहुंचते हैं और विमला कहती है, क्या हुआ बहू, तू अपना पैर पकड़कर जमीन पर क्यों बैठी है? अब मैं आपको क्या बताऊं माँ जी, खड़े खड़े मुझे चक्कर आ गया और मैं बेड से नीचे गिर गई। भाभी, आप क्यों सफेद झूठ बोल रही हो? खड़े खड़े आपको चक्कर आ गया और आप बेड से नीचे गिर गई। अरे भला, आप बेड से नीचे कैसे गिर सकती हैं? वो दरअसल मैं बेड पर खड़ी होकर अपनी फैमिली फोटो साफ कर रही थी, तभी मुझे चक्कर आ गया। लगता है मेरा पैर भी टूट गया, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। माँ जी, आप सब चले जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगी। माँ, लगता है नूपुर के पैर में मोच आ गई है। आप एक काम कीजिए, आप नीतू के साथ जाइए, मैं घर में रहकर नूपुर का ख्याल रखूंगा। इस तरह से नूपुर एक बार फिर से सफेद झूठ बोलती है, पर कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। नूपुर झूठ बोलकर घर में रुक तो जाती है, पर कुछ ही देर में रोहन को नूपुर की झूठ का पता चल जाता है। जब नूपुर खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगती है, नूपुर, तुम्हारे पैरों में तो मोच आ रखी थी ना? हे भगवान, मैं तो पकड़ी गई, अब क्या करूं? नूपुर सोच ही रही होती है कि वो खुद को कैसे बचाए कि तभी रोहन उससे कहता है, नूपुर, तुमने हम सबसे झूठ बोला, सफेद झूठ। अब नूपुर की सच्चाई रोहन के सामने आ चुकी थी। नूपुर खुद को बचाने के लिए एक और सफेद झूठ बोलती है, रोहन जी, आपने सही बोला कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, पर सच कहूं
ये चमत्कार हो गया है। दवाई की असर कितनी जल्दी हो गई मुझ पर। आप भी देख रहे हैं ना। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया। दवाई? पर तुमने दवाई कब ली? अरे जब आप वॉशरूम में गए थे तब मैंने दवाई ली थी। ये सब छोड़िए, अब आपको भूख लगी है ना, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इस तरह से नूपुर एक बार फिर सफेद झूठ बोलकर खुद को बचा लेती है। पर झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती जनाब। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर नूपुर सबके सामने सफेद झूठ बोलती है। पर इस बार नीतू ठान लेती है कि वो अपनी भाभी को सबक सिखा कर रहेगी। अब नीतू अपनी माँ के साथ मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाती है और विमला तबीयत खराब होने का नाटक करती है। बहू, मुझे ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लगता है जैसे मुझे बुखार है। क्या तुम मुझे बुखार की कोई दवाई दे सकती है? हाँ हाँ माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए दवाई और ठंडी पट्टी लेकर आती हूँ। नूपुर जल्दी से ठंडी पट्टी और बुखार की दवाई लेकर आती है, पर विमला ठंडी पट्टी करने से मना कर देती है और नूपुर अपनी सास को दवाई देकर घर के कामों में बिजी हो जाती है। जब विमला रोहन को ऑफिस जाता हुआ देखती है तो जल्दी से दूसरी दवाई लेकर रोहन के पास जाती है और कहती है, बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बहू से दवाई मांगी तो उसने मुझे ये दवाई दी, पर बेचारी मुझे बताना ही भूल गई कि इसे खाते कैसे हैं और कितनी खानी होती है। रोहन दवाई देखकर गुस्से में लाल हो जाता है और नूपुर को बुलाता है। नूपुर, तुमने मेरी माँ को जहर दिया? तुम मेरी माँ को मारना चाहती हो? पर रोहन जी, मैंने तो माँ जी को बुखार की दवाई दी थी। माँ जी के पास ये जहर की शीशी कहाँ से आ गई, मुझे नहीं पता। बहू सरासर झूठ बोल रही है। अरे अभी कुछ समय पहले तूने ही तो मुझे ये दवाई दी थी। माँ जी, सफेद झूठ मैं नहीं, आप बोल रही हो। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। तेरी अनपढ़ सास में हमेशा मैंने तुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखा और आज मुझे तू कह रही है कि मैं सफेद झूठ बोल रही हूँ। तू सही कहती थी नीतू कि तेरी भाभी सफेद झूठ आसानी से बोल लेती है। इस तरह से विमला झूठ बोलकर रोने लगती है और रोहन अपनी माँ की बातों में आ जाता है। पर विमला के कहने पर रोहन नूपुर को माफ कर देता है और जब रोहन ऑफिस के लिए चला जाता है तो विमला नूपुर से कहती है, मुझे माफ करना बहू, मैंने आज पहली बार झूठ बोला और आज पहली बार मेरी वजह से तुझे रोहन ने इतना डांटा। पर माँ जी, आपने सफेद झूठ क्यों बोला? आपको पता है ना, इससे मेरा और रोहन जी का रिश्ता भी टूट सकता था। तभी वहां नीतू आ जाती है। भाभी, ये सब बस एक नाटक था ताकि आपको सबक सिखाया जा सके और आप सफेद झूठ बोलना बंद कर सको। और इस नाटक के बाद नूपुर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद नूपुर फिर कभी सफेद झूठ तो क्या, लाल, हरा, नीला, पीला कोई भी झूठ नहीं बोलती।